हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज का जो ये वीडियो है ये आपके बोर्ड एग्जाम कौन की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है वाले होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 साइकोलॉजी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ। इसी वजह से आप लोग फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है आपका कि मानव समाज जीव समाज के किस आधार पर भिन्न है। कहते हैं मानव समाज जो है ये जीव समाज के किस आधार पर भिन्न है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, इसका करेक्ट आंसर होगा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि जॉनसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा कि समाज संघर्ष पर विजयी प्राप्त किया हुआ सहयोग है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि बोडार्डस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा विद्वान समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि सिमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस में समाज शास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि अगस्त कॉम्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 16वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अर्थशास्त्र, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि नगरीय सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोशल चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि आगबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिस्पर्धा निम्न में किससे जोड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि संघर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन समाज शास्त्री नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय समाज शास्त्र परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि आर इंदिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज शास्त्र के जनक अगस्त कॉस्ट किस देश के निवासी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र का जनक समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको समाजशास्त्र का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि फ्रांस में हुआ था, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 4 वर्णों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि क्षेत्रीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 3 कालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि वीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय त्रिकोण दृष्टि त्रिकोण को प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि किसने जाति प्रथा कहते हैं क्वेश्चन, किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजापतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि रिजले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी गांवों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है, तो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद का अर्थ है, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि साम्राज्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समाजशास्त्र का जनक कौन है? समाजशास्त्र का जनक कौन है? देखिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि कॉम्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि बम्बई विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्रिप्स योजना कब आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि लैटिन एवं ग्रीक भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि मडलबम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए एक बार लाइक भी कर देंगे फटाफट, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि अनेकता में एकता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि गांवों से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ, यह विभाजन ही कहलाता है, समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुदाय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? तो ये हो जाएगा आपको 3 वर्गों में विभक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उपनिवेशवाद निम्नलिखित में किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है? जिसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि पूंजीवाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या है? तो कम है। क्या है? कम है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा आपको एक मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राजनारायण बसु। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उदार राष्ट्रीयता का काल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 1885 से 1905। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि मैक्स वेबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि टॉनबी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि सोशल चेन शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका कि निम्न में कौन भारत का सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी, यानी कि धर्म भी, कर्म भी, जाति व्यवस्था भी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए ओ ह्यूम, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए निम्न में कौन सा कारण उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका कि नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन? जिसका आंसर हो जाएगा आपको ई बारकर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एनी बेसेंट, बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका यह किसका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारतीय युवाओं में राज्य के प्रति स्वामी भक्ति की भावना में वृद्धि होगी और विचारों की दृष्टि से वे अंग्रेजों के निकट आ सकेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि लॉर्ड मेकाले। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून इंडियन काउंसिलिंग एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1892 ईस्वी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका कि सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, लॉर्ड कर्जन। देखिए आवाज़ सही जा रहा है ना, आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी फटाफट आप लोग भी कमेंट करते जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका कि सहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका कि सन 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 61 के आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का प्रमुख आधार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के मरम्मत पहलू आ जाते हैं, समुदाय की परिभाषा दी है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर ने, सी। नेक्स्ट कोई प्रश्न संख्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको अनेकता में एकता, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में हुआ था, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एक राजनीतिक अस्थिरता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एस सी दुबे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा विस्तार में कौन सहायक था? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि योगेंद्र सिंह। तो मेरे साथियों, हमने चैप्टर 1 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था सबको हमने सॉल्व किए। अब इसके आगे का जो प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसलिए अपने अपने दोस्तों को भी फटाफट आप लोग शेयर कर देंगे। चलिए अब हम जो है इसके भारतीय समाज की जनसंख्या की संरचना के सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे।
तो प्रथम प्रश्न है इसका कि निम्न में से कौन जाति नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि शूद्र। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 2 है कि निम्न में कौन जनजाति नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जनजाति नहीं है तो हो जाएगा आपको डी यानी कि रविदास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि थॉमसन एवं रॉबर्ट स्टीन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 4 है कि नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि जैन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 6 कि भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से सभी यानी कि शिक्षा का अभाव भी होगा, गर्म जलवायु भी होगा और बाल विवाह भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत की वर्तमान आबादी कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 1 अरब के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 8 कि निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि बिहार। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका कि भारत में जनाधिक्य का मूल्य कारण क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 10 कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 2000 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका कि 11 कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 1872 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 12 कि अल्पसंख्यक एक है क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि राजनीतिक विकल्प संकल्पना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 13 की लैंगिक विषमता का संबंध है। लैंगिक विषमता का संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी से, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या कि किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकारों का उल्लेख किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि अमर्त्य सेन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 15 कि ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में से कौन अंतर का आधार है। जिसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि टीके उम्मन के संप्रदायवाद के कितने आयामों को रेखांकित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 2 आयामों को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 17 कि रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पृथ्सता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 18 कि सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि मैकाइवर एवं पेज, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 19 कि राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति तथा वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है। यह कथन किसका है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बर्गेस का, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 20 की भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ। यह विभाजन ही क्या कहलाती है। तो ये समुदाय कहलाती है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 21 की आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 वर्गों में विभक्त है। देखिए आपने इससे जितने पढ़ाई किए हैं ना उसका वैल्यू अभी तक ही है, लेकिन अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं, अभी जो आप उसको रिवीजन कर रहे हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ आपको बहुत हेल्पफुल होगा, इसीलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 23 कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। जिसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि बिहार। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 24 कि भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य कौन है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि केरल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका
25 कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि बिहार। अब नेक्स्ट आपका तीसरे चैप्टर का जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करूंगा। एक बार आप लोग शेयर कर देंगे फटाफट अपने दोस्तों को। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर है कि सामाजिक संस्थाएं। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियां के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 21 से 18, 21 और एवं 18, यानी लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि मेहर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न में किन्होंने वही विवाह की अवधारणा दी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यानी कि ए यानी कि मैकलेलन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सह कष्टी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि नातेदारी की रीति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि असमरक्त नातेदारी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 1856 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में निम्न में से कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि पारस्परिक समझदारी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हिंदुओं के विवाह पर निम्न में क्या लागू हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि संस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका